एपिसोड की शुरुआत काफ़ी हेवी एटमॉस्फेयर के साथ होती है, जहाँ अरमान बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नज़र आता है। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही होती है कि क्या उसने अभीरा के साथ गलत किया? उसे रियलाइज़ होने लगता है कि जिस इंसान पर वो ब्लाइंडली ट्रस्ट कर रहा था, शायद वही उसे मैनिपुलेट कर रही थी। अरमान को अब धीरे-धीरे समझ आ रहा है कि अभीरा कभी गलत थी ही नहीं। वो हमेशा सच के साथ खड़ी रही, लेकिन अरमान ने उसकी बात पर भरोसा नहीं किया। ये रियलाइज़ेशन अरमान को अंदर से तोड़ देता है। उसके एक्सप्रेशन और उसकी गिल्टी क्लियरली दिखाई देती है, उसे अपनी मिस्टेक का एहसास हो चुका है और वो अभीरा के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगता है। दूसरी तरफ अभीरा अपनी लाइफ में स्ट्रांग बनने की कोशिश कर रही है। वो कहता है कि 8 साल पहले भी तुम सही कह रही थी और अब भी। वो तब भी उसे गलत कह रहा था और आज भी। वो मेहर से ज्यादा खुद को रिस्पॉन्सिबल मानता है, क्योंकि मेहर ने सिर्फ खून किया, पर अरमान ने अपनी बेटियों के बचपन को ही मार डाला। वो इस चीज के लिए खुद को कभी माफ नहीं कर पाएगा। उसे खुद पर गुस्सा आता है कि उसने मेहर पे 8 साल अंधा ट्रस्ट किया। वो अभीरा से भी कहता है कि आज प्लीज चुप मत रहो, जो कहना है कहो। दूसरी तरफ मित्तल वहां मंदिर में आ जाता है और वो अभीरा अरमान को धमकी देता है कि वो उसकी बेटी ने मेहर के साथ जो किया वही वो उसकी बेटी के साथ करेगा, वो उसे मार डालेगा। ये सुनते ही अरमान का गुस्सा बाहर आ जाता है। वो मित्तल को कहता है कि उसकी जुबान खींच लेगा। अरमान का गुस्सा इस वक्त कंट्रोल से बाहर हो जाता है। वो मित्तल को पीटने लगता है। मित्तल धमकी देता है कि अभी तो मायरा रिमांड में है, लेकिन वो उसे असली जेल भेजेगा, उसकी जिंदगी ऐसी बनाएगा कि वो मौत की भीख मांगे। तभी वहां पुलिस का सायरन बजता है तो अभीरा अरमान को वहां से चलने के लिए कहती है। दरअसल मित्तल ने ही पुलिस को बुलाया था ताकि अरमान अरेस्ट हो जाए, जिससे माहिरा का केस वीक हो जाए। लेकिन अभीरा अरमान को वहां से लेकर चली जाती है। अभीरा ये बात अरमान को समझाती है। अरमान भी अभीरा को समझाता है कि वो यही चाहता था कि मित्तल खुद ये बोल दे कि मायरा ने सेल्फ डिफेंस में मेयर को मारा है। पर ये बात अभीरा को भी नहीं सही लगती है। वो कहती है जो मायरा ने किया ही नहीं वो उसे क्यों बोले। अरमान कहता है कि इससे वो जल्दी घर आ जाएगी, पर अभीरा इस चीज को लेकर बिल्कुल भी अग्री नहीं करती। अभीरा को ट्रस्ट है कि मायरा ने कुछ नहीं किया और यही सच उसके साथ रहेगा, भले ही सबूत और गवाह उसके खिलाफ हो। वो अरमान को भी उस पर ट्रस्ट करने के लिए कहती है। अरमान अभीरा को प्रैक्टिकली सोचने के लिए कहता है। कोर्ट में स्ट्रैटेजी से काम लेना होगा। इधर वो दर भी परेशान है कि अभीरा कैसे मायरा को संभालेगी। तभी मनीषा कहती है कि कितने सालों बाद सब अभीरा की फिक्र कर रहे हैं, जब कि सारी गलती मेहर की थी। तभी विद्या कहती है कि अभीरा की वजह से तब भी प्रॉब्लम्स थी और आज भी अभीरा ही प्रॉब्लम की वजह है। तभी अभीरा घर आती है तो मुक्ति उससे मायरा के बारे में पूछती है। तो अभीरा बताती है कि वो ठीक नहीं है और अभीरा ये भी बताती है कि मायरा ने आज उसे माँ कहा। इधर माधव विद्या को कहता है कि सच जानने के बाद भी वो अभीरा को ही ब्लेम कर रही है। विद्या अपना पॉइंट प्रूफ करने के लिए कहती है कि वो सब कुछ जानती थी, फिर भी वो सबूत इकट्ठा करने की बजाय वानी को घर में ले आई। उसके बाद दादीसा कहती है कि उसने सच्चाई बताने की कोशिश की थी, लेकिन फिर से विद्या कहती है कि अगर वो परिवार के लिए कुछ करना ही चाहती थी तो गैर की बच्ची के लिए अपनी बच्ची को आग में ना छोड़ देती। विद्या अभीरा को अच्छी माँ और बीवी ना बनने की बात कहती है और ये भी ब्लेम करती है कि दूसरे की बच्ची के लिए वो अपनी बच्ची भूल गई है। तभी माधव उसे याद दिलाता है कि जिस अभीरा पर वो इतने इल्जाम लगा रही है वही अभीरा कभी उसका सहारा थी जब उसे घर से बाहर निकाल दिया गया था। विद्या अभी भी अपनी बात पर अड़ी है। उसने अरमान और मायरा के साथ गलत किया है। दूसरी तरफ मुक्ति को टेंशन है कि अभीरा का केस इतना वीक है तो वो कैसे केस लड़ेगी। वो खुद को बहुत स्ट्रांग बनाकर मायरा को बाहर जरूर लाएगी। इधर अरमान घर आके सबको ये बताता है कि मायरा का केस अभीरा लड़ रही है। ये सुनकर सब शॉक हो जाते हैं। साथ ही अरमान ये भी बताते कि उसने कोशिश की थी, बट मायरा ने अभीरा को ही उसका केस लड़ने की जिम्मेदारी दी है। लेकिन सबको ये टेंशन है कि क्या अभीरा उसका केस लड़ पाएगी। अभीरा भी लग गई है केस की तैयारी में। फूफा साहब भी सामने से ये बात कहते हैं कि अभीरा से ये कहो कि मायरा ने सेल्फ डिफेंस में ही मेहर को धक्का दिया था। बट अरमान तो ये बात ऑलरेडी अभीरा से कह चुका है। वो घर में भी यही बताता है कि मायरा ने मेहर को धक्का दिया है, लेकिन वो खुद से फिसल कर गिर गई। लेकिन ये बात अदालत में प्रूफ करनी बहुत मुश्किल होगी और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मायरा बिना गलती के ही सजा भुगतेगी। विद्या फिर अभीरा को गलत बताने लगती है। तभी अरमान उसका साथ देता है कि वो कितनी मुश्किल से
मायरा के पास गई, वरना डॉक्टर ने उससे करवट लेने के लिए भी मना किया है। लेकिन विद्या 100 सवाल खड़े करती है कि क्या अभीरा मायरा का केस लड़ पाएगी और क्या अभीरा मायरा को बेल दिलवा पाएगी। तभी दादी सा हाँ कहती है। विद्या का मानना है कि अभीरा आउट ऑफ प्रैक्टिस लॉयर है, लेकिन दादी सा का कहना है कि माँ को किसी प्रैक्टिस की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभीरा मुक्ति से पूछती है कि उस वक्त वहां क्या हुआ था। तभी मुक्ति बताने लगती है, पर सब कुछ इतना जल्दी में हुआ कि उसे कुछ ठीक से याद नहीं। अभीरा अपने पास सबूत को इवैल्यूएट कर रही है। मुक्ति अभीरा को खाना खिलाने की कोशिश करती है, बट अभीरा उस पर गुस्सा निकाल देती है। तभी वहां अरमान आ जाता है और अरमान मुक्ति से सॉरी बोलता है। अरमान वहां कुछ केस फाइल्स लेकर आया है जिससे अभीरा की हेल्प हो सके। अभीरा अरमान से पूछती है कि उसे तो अभीरा का सच बोलना गलत लग रहा था, तो वो उसकी हेल्प क्यों कर रहा है। अरमान जवाब देता है कि वो दोनों एक ही चीज चाहते हैं, जो कि है मायरा की जमानत। तो क्या अभीरा मायरा को जेल से बाहर ला पाएगी?